दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ये देखिए, रूस की हवाई घुसपैठ पर नेटो की बड़ी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, कल नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल में होगी चर्चा। एस्टोनिया का 3 रूसी MiG-31 पर सीमा उल्लंघन का आरोप है। 12 मिनट तक एस्टोनिया एयर स्पेस में रहा रूसी MiG-31। फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में नेटो। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की हवाई घुसपैठ पर नेटो की बड़ी बैठक है। कल नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल में होगी चर्चा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग हम आपको दिखाएंगे अगली ब्रेकिंग लाइन के बाद। ये देखिए, एस्टोनिया का 3 रूसी MiG-31 पर सीमा उल्लंघन का आरोप दिखाइए विजय जरा, ये देखिए जरा। और 12 मिनट तक एस्टोनिया एयर स्पेस में रहा रूसी MiG-31। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधा आइए इसके फ्लोर डिटेलिंग पर। रूस पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, बड़ी खबर। पोलैंड से बाल्टिक तक रूसी घुसपैठ का विध्वंसक हो सकता है अंजाम। इस वक्त की बड़ी खबर, पीछे स्काई होगा। ये देखिए, वेल डन विजय। ये देखिए, अब बहुत शानदार ग्राफिक्स बनाया हमारी टीम ने। ये देखिए, नेटो देश में लगातार रूसी घुसपैठ पर नेटो की बड़ी बैठक कल है। रूसी विमान की घुसपैठ पर कल नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल में होगी चर्चा। एस्टोनिया के एयर स्पेस में 12 मिनट तक 3 रूसी MiG-31 की उड़ान का आरोप है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। यूरोप में हाई अलर्ट पर अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, यूरोप पहुंचा अमेरिका का रेयर विमान E-6B मर्करी। राष्ट्रपति का सीधा कमांड पहुंचाता है मर्करी। जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस जाने की संभावना है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिका से बाहर बहुत कम निकलता है E-6B मर्करी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये यूरोप में चिंताजनक डेवलपमेंट से दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। यानी एक तरफ नेटो की बैठक और दूसरी तरफ ये डिटेलिंग आपके सामने आ रही है। अमेरिका का रेयर विमान विजय ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाई है E-6B मर्करी के 50-50 में। ये देखिए आपके सामने जो बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, अमेरिका का रेयर विमान यूरोप पहुंच चुका है और यह चिंताजनक खबर है। आइए जरा इसकी वॉल पर, बिग वॉल पर डिटेलिंग में आपको जो दिखा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। यूरोप में हाई अलर्ट पर अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। ये जो है सैटेलाइट इमेज आई है, देखिए जरा, हमने आपको दिखाई है किस तरीके से वहां से डबलिंग, बर्मिंघम, लंदन, वहां से होते हुए जर्मनी की तरफ इस विमान ने रुख किया है। यह मैं आपको दिखा रहा हूं। बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। अटलांटिक के ऊपर दिखा दुर्लभ अमेरिकी E-6B मर्करी विमान। बड़ी खबर, ओक्लाहोमा के टिंकर एयरबेस से यूरोप की ओर जाता दिखा विमान। ये शॉट्स विजय चेंज करते रहिए। नेटो की मीटिंग के शॉट्स भी दिखाइए। अमेरिकी विमान के जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस जाने की संभावना है। सामान्य तौर पर E-6B मर्करी अमेरिका से बाहर कम ही उड़ान भरता है। न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन तक कमांड पहुंचाता है E-6B मर्करी। राष्ट्रपति और डिफेंस सेक्रेटरी से सीधा संदेश ले जाने वाला सिस्टम है। बाल्टिक, आर्कटिक और अटलांटिक में अमेरिकी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की तैनाती की खबर है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर ब्रेक करिए। बाल्टिक सी में रूसी जासूसी विमान से हड़कंप। जर्मनी और स्वीडिश फाइटर जेट से किया इंटरसेप्ट। बिना किसी रेडियो संपर्क से उड़ रहा था विमान, यानी ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ थे। बाल्टिक सी के न्यूट्रल एयर स्पेस में उड़ान का दावा जर्मन एयरफोर्स ने कि रूसी IL-20M विमान के होने की पुष्टि है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आइए जरा इसके फ्लोर पर आइए। ये देखिए ब्रेकिंग और विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। बाल्टिक में रूस की उड़ान, अलर्ट पर नेटो। इस वक्त की बड़ी खबर, पीछे स्काई कर दीजिएगा। ये देखिए, बाल्टिक सागर में जर्मनी, स्वीडन ने रोका रूसी IL-20M टोही विमान। बिना फ्लाइट प्लान और रेडियो कॉन्टैक्ट के उड़ान भर रहा था यह विमान। बाल्टिक सी के न्यूट्रल एयर स्पेस में रूसी विमान की उड़ान का आरोप है। रूसी विमान को ट्रैक करने के लिए जर्मनी ने भेजे 2 यूरोफाइटर जेट्स। मैं चाहूंगा विजय पहले वाली वॉल और ये वाली ब्रेकिंग लीजिए, उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिएगा। सीधे चलिए जनक शंकर प्रसाद सर के पास। सर, चिंताजनक खबर आ रही है, नेटो बैठक करने वाला है। अब E-6B विमान देखा गया है और फिर से आप रशियन एयरक्राफ्ट का जिक्र किया जा रहा है। ये सारी चीजें इंडिकेट बहुत पॉजिटिव नहीं कर रही हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या कोई भी घटना फ्लैश पॉइंट बन सकती है? निशांत, इस बात को बहुत समझना ज़रूरी हो रहा है आज कि पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे हैं लगातार किस प्रकार से यूक्रेन फोर्सेस रशिया के एनर्जी जगह पर हमला कर रही हैं, उनके ऑयल डिपोस पर बर्बाद कर रही हैं। काफ़ी हद तक रशिया के अंदर बर्बादी हो चुकी है पिछले 4-5 दिनों में। नेक्स्ट स्टेप जो आप देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से कि द एयरफोर्स ऑफ रशिया इज़ बिकमिंग मोर एक्टिव, मोर हॉस्टाइल, मोर एग्रेसिव। तो जिस तरीके से उसने आज की तारीख में पोलैंड के अंदर किया, एस्टोनिया में किया है, और उसके जवाब में नेटो भी अपने एयर
So this is a next step towards a direct confrontation between NATO and Russia. ये जो एयर स्पेस की वायलेशन शुरू हो गई है, जो उसके जो एक जहाज़ के पीछे से स्क्रैम्बल करने की जो हरकत शुरू हो गई है और अमेरिका की तरफ से ये जहाज़ आना शुरू हो गया है, so this is definitely indicating of a step closer to a direct confrontation now between Russia and NATO countries. अभी तक डायरेक्ट यूक्रेन और रशिया की लड़ाई थी, उसमें नेटो के लोग बाहर से सप्लाई दे रहे थे, बाहर से मदद कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से एयर एक्टिविटी हो रही है पूरे इस इलाके में, आपने पोलैंड में दिखाया, लिथुआनिया में दिखाया, इधर आपने जर्मनी में दिखाया, उधर रशिया के अंदर दिखाया, एस्टोनिया में दिखाया। सो दिस इज़ अ मैसिव एयर एफर्ट गोइंग ऑन अक्रॉस द एंटायर ऑफ यूरोप, including of course the Western Europe. So I would say in one sentence, this is a step closer to direct confrontation between NATO forces and Russia. Russia is quite prepared for it and it's got a defensive shield Point taken, also sir. available. लेकिन अभी आपके पास यूरोप के अंदर डिफेंसिव शील्ड एयर के जरिए नहीं है। एयर स्पेस इन यूरोप इज Sir, स्टिल इस नेकेड। चीज को प्लीज अंडरस्टैंड आप जो दिस बता एंड रहे हैं- यूरोपियंस मस्ट अंडरस्टैंड दिस You're right. कि उनकी इस चीज़ एयर में मैं अम्ब्रेला कुछ नहीं है। और ऐड करूंगा। You're absolutely right कि रशिया के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, रशिया के पास अटैक मोड्स हैं, लेकिन यूरोप के पास डिफेंस सिस्टम्स नहीं है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।